हमने जो यूनिट्स थी उसकी यूनिट्स को हमने लिखाया था, तो थोड़ा सा आज मैं एक दूसरे तरीके से भी उसको लेता हूँ कि किस तरीके से हम उसको और कर सकते हैं। हमने एक यूनिट प्लेस पे हम इस तरीके से लेके चलें। अगर हम इस तरीके से लेके चलते हैं, आपके पास में ओके, इस तरीके से मैं लेके चलता हूँ और इसको मैंने बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मैं पहला बॉक्स बनाया मैंने और लिख दिया इसको मिलीमीटर, यानी कि इकाई में मैंने मिलीमीटर लिख दिया। फिर हमारे पास में हो गया सेंटीमीटर, फिर हमारे पास में हो गया डेसीमीटर, और फिर हमारे पास में हो गया मीटर। उसके बाद हमारे पास में हो गया डेकामीटर, डेकामीटर, और डेकामीटर के बाद हमारे पास में हो गया हेक्टोमीटर, इसको मैं HM लिख देता हूं, हेक्टोमीटर, और फिर हमारे पास में हो गया किलोमीटर। और ये मैं मेजरमेंट लेके चल रहा हूं लेंथ के लिए, यानी कि लंबाई के लिए। हम लंबाई पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। कल मैंने छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के लिए आपको एक वर्टिकल फॉर्मेट में लिखा था, और आज मैं इसको आपको एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिखा रहा हूँ। तो मिलीमीटर हमारे पास में हो गया, सेंटीमीटर हो गया, और डेसीमीटर हमारे पास में हुआ, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। इस तरीके से हमारे पास में दिया हुआ है। अगर बड़ी यूनिट को, हमने ये कहा था कि ये हमारे पास में सबसे छोटी यूनिट है मिलीमीटर, और किलोमीटर हमारे पास में सबसे बड़ी यूनिट है। अगर हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो आपके पास में बिगर यूनिट है उसको आप स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है। जैसे अगर मैं ये पूछूं, मैं इतने ही बॉक्स नीचे भी बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास में ये बॉक्स बन गए। ओके, अगर मैं पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो मैं 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, और कहां तक की बात कर रहा हूं, डेकामीटर तक। तो डेकामीटर तक मैंने 0 लगा देना है। तो यहां से मेरे पास में आ गया कि 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर, ये मेरे पास में हो गया। अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैं इनको इरेज भी करते रहता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि हम किस पे बात करने जा रहे हैं। ओके, अगर मैं इस पे ये बात करूं कि मुझे ये बताना है कि एक डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं डेकामीटर से सेंटीमीटर तक आऊंगा, और सेंटीमीटर पे मैंने 0 रख देना है। बाकी जो बीच की यूनिट है उन सब में 0 मेरे पास में आ जाएगा। तो एक डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं कि एक डेकामीटर इक्वल टू 1000, यानी 1000 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हमने इस पे बात की। और अगला, अगर जब मैं इसमें बात करूं, अगर इसमें मैं इस तरीके से लेके चलूं कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो इस तरीके से भी आप इनको रख सकते हैं। ऐसे भी इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। कब होगा, जब आप बड़ी यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, इसी में मैं ये बता देता हूं कि अगर आप स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, छोटी इकाई को आप बड़ी इकाई में कन्वर्ट करते हैं, तो तब आपके पास में क्या होगा। तो इसी में ही काम करते हैं। देखिए किस तरीके से आपके पास में होगा। यहां हम इसको लेके चलते हैं इस तरीके से, हमारे पास में ये हो जाएगा। ओके,
अगर वो हमसे ये कहता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो भाई हम मीटर तक तो चल रहे हैं, तो हमने क्या किया, मीटर तक की बात कर रहा है और सेंटीमीटर से बात कर रहा है। तो हमारे पास में हमने 1 पुट करा और 0 0 हमने रख दिए। अब यहाँ पे हमसे बात की है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमने क्या कर देना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रख देना है। जब हमसे बिगर यूनिट की बात करेगा तो हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रख देना है। तो 1/100 मीटर, तो इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 0.01 मीटर। इस तरीके से आपके पास में हो जाएगा। और दूसरा तरीका भी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि क्या हमसे पूछ रहे हैं। अगर बड़े यूनिट में बदलने के लिए बात करता है छोटी यूनिट को, तो उसके लिए एक दूसरा तरीका भी आपके पास में है कि जैसे आपसे कहा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर ये रखा अपनी जगह पे और मीटर तक की बात की है, तो मीटर पे आप डेसिमल लगा देंगे। तो और बाकी जो यूनिट आपके पास में बची तो 0, तो 0.01, तो 0.01 मीटर। इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल अगर इसमें हम ले लें, एक और एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें तो देखिएगा किस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। ये हमने बॉक्स लिया और एक दूसरा बॉक्स ले लेते हैं इसी में, इस तरीके से, और इसमें इसको हम थोड़ा सा ब्लॉक इसमें बना देते हैं, तो ब्लॉक बनाने से थोड़ा सा हमको सुविधा हो जाएगी। तो हमारे पास में एक ब्लॉक हो गया, दूसरा ब्लॉक हो गया, तीसरा ब्लॉक, आप भी साथ साथ में काम करते रहिएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। हमारे पास में हमने कहा ये सबसे छोटी हमारे पास में है मिलीमीटर, मिलीमीटर, mm हमने इसको लिखा, फिर सेंटीमीटर, और फिर डेसीमीटर आपके पास में आया, डेसीमीटर के बाद आपके पास में मीटर, फिर आपके पास में आया डेकामीटर, तो DAM इसके लिए हो जाएगा, फिर आपके पास में हेक्टोमीटर आएगा, तो HM हमने इसको लिख दिया, और फिर हमारे पास में आ गया किलोमीटर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में मान लीजिए ये पूछता है कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितने डेकामीटर, डेकामीटर की बात कर रहे हैं। क्या डेसीमीटर आपके पास में क्या है, छोटी यूनिट है, क्या बनाना है, डेकामीटर कैसी यूनिट है, बड़ी यूनिट है। यानी कि जब हम राइट टू लेफ्ट चल रहे होते हैं, जब हम राइट टू लेफ्ट चल रहे होते हैं, सबसे राइट में हमारे पास में क्या है, स्मॉलर यूनिट है, और सबसे लेफ्ट में हम जब चल रहे हैं तो हर यूनिट इससे बड़ी ये, 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 और सबसे बड़ी ये, तो ये बिगर यूनिट हमने यहाँ पर लिख दिया। तो राइट टू लेफ्ट हम चल रहे हैं, तो डेसीमीटर हमारे पास में छोटी यूनिट है, इसको हम डेकामीटर में, इससे बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमसे कहा कि 1 डेसीमीटर में, तो हमने यहाँ 1 रख दिया, और कितने डेकामीटर, तो डेकामीटर पर हमने पॉइंट रख दिया, और बाकी जो बीच की यूनिट बची तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया, तो 0.01। अब डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हैं, तो 0.01। ओके, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका हमने ये कहा था कि भाई 1 से लेके, हम थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से बात कर लेते हैं, हमसे कहा कि 1 डेकामीटर में कितने 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर, तो हमने कहा भाई यहाँ 1 हमने रख दिया, और यहाँ 0 और यहाँ 0। तो हमने ये कहा था कि जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में डिवाइड कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रख देंगे, इसका रेसिप्रोकल आप यहाँ पर रख देंगे, तो 1/100 डेकामीटर, ये आपके पास में हो जाएगा। और 1/100 डेकामीटर का मतलब हो गया आपके पास में जो न्यूमरेटर है उसको आपने एज इट इज जैसे है वही रखा, और फिर देखा कि यहाँ पे आपके पास में 2 0 है, तो यहाँ से 2 0, इसको 2 यूनिट्स बनाने के लिए आपने क्या किया, एक 0 पुट कर दिया, और
यहाँ पे आपने डेसिमल रख दिया, तो 0.01, तो यही हमारे पास में रिजल्ट था। तो इस तरीके से कर सकते हैं, और डेसिमल से पहले कोई भी डिजिट नहीं है तो आप यहाँ पे 0 रख सकते हैं। तो एक डेसीमीटर इक्वल टू 0.01 डेकामीटर। ओके, इसी तरीके से अगर हम और बात करें, थोड़ा और क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। ये तो हमारे पास में सिंपल इस तरीके से था। थोड़ा सा आगे हम जब बढ़े और बात करते हैं, तो जैसे हमसे इसने कहा कि भाई 8 किलोमीटर, लिख लीजिएगा 8 किलोमीटर, किलोमीटर को मैं km लिख रहा हूं, और 2 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर को मैं hm लिख रहा हूं, 9 डेकामीटर, 9 डेकामीटर कहा तो DAM इसको मैं लिख रहा हूं। इसको आपने मीटर में बदलना है। किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। ओके, तो किस तरीके से हम मीटर में बदलेंगे? तो हमारे पास में देखिए, हमने सबसे पहले आपको इसी तरीके से जो ब्लॉक बना लीजिएगा आप सबसे पहले, और ब्लॉक में बनाने के से क्या होगा कि आपके लिए ये बड़ा आसान सा हो जाएगा। ब्लॉक में जब बनाएंगे तो आपके लिए बड़ा आसान सा हो जाएगा, और इसलिए आसान सा होगा कि इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ से हमने कहाँ तक चलना है। तो ये हम चलते हैं इसमें। सबसे पहले आपने ब्लॉक बना लिए, कहाँ तक की बात कर रहा है? मीटर तक की बात कर रहा है। तो इसको मीटर में हमने कन्वर्ट करना है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपके पास में मीटर हो गया। मीटर के बाद में आपके पास में डेकामीटर आया, और डेकामीटर के बाद में आपके पास में इधर हेक्टोमीटर आया, और हेक्टोमीटर के लेफ्ट में आपके पास में आया किलोमीटर। ओके, इसकी बात कही। अब किलोमीटर में हमने रख दिया 8, हेक्टोमीटर में हमने रखा 2, डेकामीटर में हमने रख दिया 9। अब इसको क्या बनाना है? हमने मीटर बनाना है। तो भाई मीटर यहां हमने लेके आना है, ठीक है। तो 8 किलोमीटर था, 2 हेक्टोमीटर था और डेकामीटर था, और मीटर की जगह पे हमारे कोई डिजिट नहीं दे रखी है, तो ये 0 हम मान के चलते हैं। तो एक रिजल्ट तो आपके पास में सीधे सीधे यहां से आ गया, 8290 मीटर ये होगा। अब लेकिन कैसे होगा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर? तो 1 किलोमीटर में हम यहाँ पे चलते हैं, सिंस 1 किलोमीटर बराबर, हमने 1 लिखा यहाँ पे, और मीटर तक हम चले तो 0 0 0, ये हमने यहाँ पुट किया, तो 1000 मीटर ये हमारे पास में हो गया। ओके, ये चीज हमारे पास में पूरी हो गई। अब उसने कहा कि हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर के जब मीटर बनाएंगे तो 1 ओके, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो इसलिए 8 किलोमीटर बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा? 8 गुणा 1000 मीटर। तो ये आपके पास में आ गया 8000 मीटर। ओके, और जब हमने बात की हेक्टोमीटर की, तो यहां पे फिर चलते हैं, सिंस 1 हेक्टोमीटर बराबर मीटर तक चलना है, तो 1 यहां रखेंगे तो 0 0, तो यानी कि 100 मीटर आपके पास में होंगे। तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, तो 2 हेक्टोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 2 हेक्टोमीटर बराबर 2 गुणा 100 मीटर, और 2 गुणा 100 मीटर होगा, तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 200 मीटर, 200 मीटर। अब हमारे पास में आया डेकामीटर, डेकामीटर से हमने मीटर बनाना है, तो सिंस 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 1 लिखता हूं तो 1 0 हम पुट कर सकते हैं, तो 9 डेकामीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 9 डेकामीटर इक्वल टू 9 इंटू 10 मीटर, और 9 इंटू 10 मीटर इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया? 90 मीटर। तो देयरफॉर इन सबको ऐड कर लिया, 8200 और 90 को, यूनिट प्लेस में आपके पास में 0, ये आपके पास में आया, यूनिट प्लेस में आपके पास में क्या आया? 0 900, जो टेंस प्लेस है वहां पे आपके पास में 9 आ गया, और फिर 100 प्लेस में देखते हैं तो 2 और 0 आपके पास में 2 हो गया, और 1000 प्लेस में देखते हैं 8 है, तो ये आपके पास में आ गया 8, तो 8290 मीटर। तो ये चीज हमने पहले ही यहाँ पे रिजल्ट दे दिया।
इस तरीके से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन पे और हम बात करते हैं, थोड़ा सा और इसको देखिएगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। हम एक बॉक्स लेके चलते हैं। देखो, बॉक्स से करेंगे तो बहुत ही आसान आप लोगों के लिए रहेगा और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को इसको समझने में कोई दिक्कत होगी। बस केवल आपने याद रखना है, जैसे आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार याद रखते हैं, तो इसी तरीके से आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर भी याद रखिए। और इसको हम बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ आपके पास में एक बॉक्स आ गया, दूसरा बॉक्स ले लेते हैं, तीसरा बॉक्स ले लिया, इसी तरीके से चौथा, पांचवा और छठा और सातवां, ये बॉक्स हमारे पास में। ओके, ये बॉक्स हमारे पास में, मैं बार बार इन चीजों को लिख रहा हूं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये याद हो जाना चाहिए। mm लिख रहा हूं तो मिलीमीटर, cm लिख रहा हूं तो सेंटीमीटर, dm लिख रहा हूं तो डेकामीटर, डेसीमीटर, और m लिखा तो मीटर, DAM लिखा तो डेकामीटर, HM लिखा तो हेक्टोमीटर और KM लिखा तो किलोमीटर। ये हमारे पास में हो गया। अब अगर वो मुझसे क्वेश्चन ये कहता है कि 18 मीटर, 18 मीटर 15 सेंटीमीटर, 18 मीटर 15 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, सेंटीमीटर में बदलिए। इसमें हमने इसको बदलना है। ओके, तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं? इसमें जब हमने बदलना है इसको तो मीटर की बात कही, 18 मीटर। ओके, यहाँ पर हम 18 मीटर लिख देते हैं। और क्या कहा? 15 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ हमने 15 सेंटीमीटर रख दिया। किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। ओके, सिंस 1 मीटर इक्वल टू, 1 मीटर इक्वल टू कहां तक चलना है? यहां मीटर से हमने सेंटीमीटर तक चलना है, तो भैया 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 18 मीटर में कितने? 18 मीटर में 18 गुणा 100, तो 18 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर 1800 सेंटीमीटर। ये आपके पास में आ गया। डेकामीटर की बात ही नहीं हो रही है, अगर करते भी हैं तो 0 डेकामीटर, 0 डेकामीटर में कितने? 0, 1 डेकामीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 0 डेकामीटर में 0 इंटू 10 तो 0। अब सीधे आए हम सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हमारे पास में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर ही होता भी है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर 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 ही रहा। 5 और 0 5, 1 और 0 1, 8 की 8, 1 की 1, तो 1815 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चन है। तो बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है, बहुत ही ध्यान देकर कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से दिया होगा, थोड़ा सा उसको भी मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ कि क्या आपके पास में क्वेश्चन हो सकता है। आपके पास में ये क्वेश्चन दिया हो सकता है कि 7589 मिलीमीटर को, मिलीमीटर, मीमी लिखा होगा तो मिलीमीटर, और कभी मिली भी लिखा होता है तो मिलीमीटर आपने इसको लेना है, तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में बदलना है। ओके, इसको हम मीटर में बदलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बॉक्स बना लूं तो बॉक्स से बात करते हैं। ये एक बॉक्स मैंने बनाया और दूसरा बॉक्स में इसके साथ में लेके चला, ये हमारे पास में। इस बॉक्स को मैं अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देता हूं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, ये मेरे पास में है। आगे मेरे सॉरी डेसीमीटर और मीटर, और ये बाकी आपके पास में हो गए। तो इसको मैंने कह दिया, ये आपके पास में मिलीमीटर है, फिर आपके पास में सेंटीमीटर है,
फिर आपके पास में डेसीमीटर है और फिर आपके पास में मीटर है। बाकी यूनिट इससे ऊपर है आपके पास में डेका, हेक्टो और किलोमीटर। क्या कह रहा है? मिलीमीटर को बदलना है। कितना मिलीमीटर है? 7,5,8,9 इतना मिलीमीटर आपको दिया है। कहां बदलना है? मीटर में बदलना है। ओके, हमने कहा था कि भाई मीटर तक जाना है तो 1000 आपके पास में हो गया पूरा, यहाँ पे आपने 00 रख दिया। अब हम कैसी यूनिट को बदल रहे हैं? छोटी यूनिट को। किस में बदल रहे हैं? बड़ी यूनिट में। तो जब हमने कहा था कि जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलेंगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन फॉर्म में बन जाएगा। तो हमारे पास में हो जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। ये हमारे पास में। तो भाई अब 7,589 मिलीमीटर बराबर, अब जब 1 मिलीमीटर में इतना है तो भाई मिलीमीटर की संख्या बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो फिर ये इसके साथ में गुणा हो जाएगी। तो गुणा होगी तो भाई ये आपके पास में हो जाएगा 1/1000 इंटू 7,589 मीटर। ओके, अब इस पार्ट से आपने 1 को मल्टीपल कर दिया, तो 1 को मल्टीपल करके आपके पास में ये क्या चीज आएगी? 1 को अगर आपने मल्टीपल किया तो आपके पास में ये 7,589 ही आएगा। 7,589 अपॉन 1000 मीटर। ओके, अब आप इसको क्या है? डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो भाई न्यूमरेटर आपके पास में 7,589 एज इट इज रहेगा। अब आपने देखा कि भाई 3 जीरो है तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगना है, तो 1 2 3, तो ये आपके पास में आ गया 7.589 मीटर। इसका मतलब आपके पास में हो गया कि अगर जब लिखने के लिए आएगा तो भाई डेसिमल से पहले जो है वो ये होगा, यानी कि 7 मीटर और 589 मिलीमीटर। तो ये आपके पास में इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने करना है बड़े ध्यान से, बड़ी सावधानी के साथ में। तो ये हमने लेंथ के लिए बताया था, और इसी तरीके से आपके पास में आप वेट के लिए, आप भार के लिए भी चल सकते हैं, जहां पे आपके पास में मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम इस तरीके से आपके पास में दिया होगा। तो इसको भी समझ लेते हैं, सेम वही पैटर्न है, बस आपने इसको ध्यान में रखना है कि भाई हमने किस तरीके से इसको लेके चलना है। तो बहुत ही आसान से, बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को आपने करना है। जैसे हम यहाँ पे चले, हमने एक बॉक्स बनाया, ये आपके पास में हो गया मिलीग्राम, तो मिलीग्राम है तो मैं इसको mg लिख देता हूं, मिलीग्राम। फिर सेंटीग्राम है तो मैं इसको लिख देता हूं cg, और डेसीग्राम है तो इसको मैं लिख देता हूं dg, और फिर डेसीग्राम के बाद आ गया आपके पास में ग्राम, ग्राम को मैं लिख देता हूं g। ग्राम के बाद आपके पास में आ गया डेकाग्राम, तो इसको मैं लिख देता हूं DAG, डेकाग्राम। और फिर हमारे पास में हेक्टोग्राम आया तो मैं इसको लिख देता हूं HG, और किलोग्राम आया तो किलोग्राम को मैं लिख देता हूं KG। और किस में चल रहा है ये? भार में, द्रव्यमान में, वेट। ये किस में चल रहा है आपके पास में? वेट में। यानी जब आप कोई चीनी लेके आ रहे हैं, आटा लेके आ रहे हैं, तो उसका जो मेजरमेंट किया जाता है, उसका जो मापन होता है वो किलोग्राम में होता है, ग्राम में होता है। तो आपके पास में वहां जब बाट भी बने होते हैं तो आपने देखा होगा कि अब तो ये बाट वाला सिस्टम गया, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ गई हैं, तोलने की मशीनें आ गई हैं। नहीं तो आपके पास में जो छोटे छोटे जो ग्राम होते थे, 10 ग्राम आपके पास में होता था, उसमें 10G लिखा होता था। फिर उसके बाद 20 ग्राम के लिए 10-10 के 2 बाट रख दिए होते थे। फिर 25 ग्राम का एक बाट होता था, इस तरीके से। और इससे छोटा 5 ग्राम का भी एक बाट होता था। 25 के बाद में सीधे आपके पास में
50 ग्राम, फिर 100 ग्राम, इस तरीके से छोटे छोटे बाट आपके पास में होते थे। 100 ग्राम के बाद में आपके पास में 200 ग्राम का बाट होता था, 200 ग्राम। ठीक है, तो ये अगर आपको ये क्या कहा जाता कि भाई आपको आधा किलो, मान लीजिए आधा किलो का बाट आपके पास में नहीं है, वैसे होता है 500 ग्राम का बाट भी होता है, 500 ग्राम उसमें लिखा होता है। तो अगर आपके पास में इतने ही बाट रखे हुए हैं, इतने ही जो वेइंग इक्विपमेंट्स हैं वो रखे हैं, तो आपने किस तरीके से मेजरमेंट करना है। अगर आपके पास में कोई कस्टमर आता है, कोई ग्राहक अगर आपके पास में आता है और आपकी शॉप है, आपकी एक दुकान है, तो वहां पे आपसे आके कहते हैं कि हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए, और 1 किलो चीनी आपको देनी है उनको, लेकिन आपके पास में मान लीजिए कि 500 ग्राम का बाट है, तो 500 ग्राम के बाट से आप 1 किलो चीनी कैसे देंगे। 1 किलो चीनी का आपने मेजरमेंट करना है, तो किस तरीके से आप करेंगे। तो उसका एक तरीका आपके पास में ये है, मैं आपको बता देता हूँ, आगे के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा। तो आपके पास में जैसे ये आपके पास में तराजू होता है इस तरीके से, ये एक पलड़ा इसका यहाँ होता है, एक पलड़ा यहाँ होता है, और यहाँ पे इसका कांटा बना होता है, ये कांटा। तो उसमें क्या करेंगे, आपके पास में एक जगह आपने 500 का बाट रख दिया, 500 ग्राम का आपने बाट रखा। दूसरी ओर आपने जो है जो भी आपके पास में बर्तन है, उस बर्तन में आपने चीनी रखी, और इनका जो बैलेंस है वो बराबर होना चाहिए। और वो कैसे दिखेगा, जब आपका ये कांटा बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में एक इस तरीके से एक कांटा होता है, ये दोनों जब बराबर आ गए तो इसका मतलब ये 500 ग्राम और ये 500 ग्राम, ये दोनों बराबर हो गए। अब आपको 1 किलो चीनी देनी है, तो अब आपने 500 ग्राम का एक बाट और बना लिया, जो 500 ग्राम चीनी आपने तोली है। तो इस 500 ग्राम बाट के साथ में इस 500 ग्राम चीनी को भी आप यहाँ रख देंगे, तो आपके पास में कितना बन गया भाई, 500 ग्राम। तो आपके पास में बाट था, 500 ग्राम का आपने क्या कर दिया, चीनी थी, तो आपके पास में कितना ग्राम हो गया भाई, 500 ग्राम आपके पास अब बाट था, 500 ग्राम आपके पास में चीनी थी, तो भाई 1000 ग्राम बन गया। तो 1000 ग्राम इक्वल टू आपके पास में क्या होता है, 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, तो ग्राम तक चल रहे हैं, तो यहाँ 0, आपके पास में 0 0, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 500 ग्राम के आपके पास में आपने एक बाट रखा और 500 ग्राम की चीनी रखी, जो तोल ली थी आपने पहले ही, तो 1000 ग्राम बन गया, तो 1 किलोग्राम आपके पास में बन गया है। अब 1 किलो चीनी आप यहाँ पे थैले में तोल के दे सकते हैं, इस तरीके से। अगर आपको भाई 250 ग्राम अगर चीनी देनी है, तो आप क्या करेंगे, एक बाट 200 का रखेंगे और एक बाट आप 50 का रखेंगे, तो 250 ग्राम। 150 ग्राम देना है, तो एक बाट आपने 100 का रखा, एक बाट आपने 50 का रखा, तो 150 ग्राम। इस तरीके से आपने इनको कन्वर्ट करना है। तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं, तो इनसे हमने सीखना है कि किस तरीके से। इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भाई अगर आपके पास में 200 ग्राम का बाट है, तो 2 किलो चीनी तोलने के लिए आप कितनी बार चीनी तोलेंगे, कितनी बार चीनी आप तोलेंगे। तो ये उसका फिर आपने क्या करना है, 2 किलोग्राम के आपने क्या बना देने हैं, 2 किलोग्राम के ग्राम बना देने हैं। 2 किलोग्राम बराबर, अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 2 किलोग्राम बराबर 2 इंटू 1000, तो बराबर 2000 ग्राम। तो भाई 2000 ग्राम आया। अब आपसे कहा कि भाई 200 ग्राम का आपके पास में बाट है, तो 2 किलोग्राम चीनी को आप कितनी बार तोल पाएंगे, तो भाई 200 से 200 ग्राम का जो आपके पास में बाट है, उससे आपने भाग दे देना है। तो भाग दिया, तो आपके पास में क्या हो गया, 2 जीरो से आपके पास में 2 जीरो कट गई, और 2 एकम 2 और 2 दशम 20, तो 10 बार आप जो है 200 ग्राम के बाट से मेजरमेंट करेंगे, तो आपके पास में 2 किलोग्राम चीनी हो जाएगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। और अगला इसमें धारिता आता है। तो धारिता में आपके पास में क्या हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे
धारिता को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से आपके पास में होगा। ये आपके पास में एक बॉक्स बना और दूसरा एक बॉक्स आपने इसके साथ में और ले लेना है। ये आपके पास में चला। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे चलेगा मिलीलीटर ml, ये आपके पास में होगा। सेंटीलीटर तो cl, फिर उसके बाद में डेसीलीटर तो आपके पास में dl हो गया, फिर लीटर आपके पास में हो गया। लीटर के बाद में आपके पास में फिर डेकालीटर, तो उसको आप DAL भी कह सकते हैं, डेकालीटर। फिर हेक्टोलीटर तो HL आप लिख सकते हैं, और किलोलीटर उसके लिए आप KL लिख सकते हैं, किलोलीटर। तो देखो सारी चीजें वही आ रही हैं, MCDL DA HK। जब धारिता का चल रहा है तो L आपने लगाना है, क्योंकि लीटर में वो उसका जो बेसिक यूनिट है, जो उसका स्टैंडर्ड है, वो लीटर है। LITER भी लिखा रहता है और LITRE भी लिखा रहता है, दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। और इसी तरीके से जब ग्राम में चलें, जो वेट का जो मेजरमेंट है, उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो ग्राम है। तो ग्राम के लिए आपके पास में GRAM, ये ग्राम होती है। तो मिलीग्राम MG, सेंटीग्राम CG, डेसीग्राम DG, इस तरीके से आपके पास में चल रहा है। और जो आपके पास में लेंथ के लिए जो मेजरमेंट है, तो उसमें आप मीटर को लेके चलते हैं। तो मीटर लगाया तो MM, लगाया तो मिलीमीटर, CM लगाया तो सेंटीमीटर, DM लगाया तो डेसीमीटर, M लिख दिया तो मीटर, DAM लिख दिया तो डेकामीटर, HM लिखा तो हेक्टोमीटर, और KM लिखा तो किलोमीटर। तो लीटर के लिए भी वही है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई 1 हेक्टोलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1 हेक्टोलीटर की बात हो रही है, तो एक कितने लीटर बनाना है, तो लीटर तक चले तो लीटर तक हमारे पास में ये हो गया। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन आ गया कि 1 हेक्टोलीटर बराबर आपके पास में 100 लीटर हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 किलोलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1 किलोलीटर में आए, यहाँ पे आ गए हम 1 किलोलीटर, और कहां तक चलना है, लीटर तक चलना है। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर। इसी तरीके से आपसे ये पूछता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछ दिया कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ये आपने बताना है। तो भाई लीटर की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से दिखा दूंगा। 1 लीटर यहां से पूछा, क्या बनाना है, मिलीलीटर, छोटी इकाई में ही चल रहे हैं, तो बड़ी से छोटी के लिए चल रहे हैं, तो यहां से हम यहाँ तक जीरो रख देंगे। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से आप सीखिएगा, और बड़ा इंटरेस्ट आपको इन क्वेश्चंस को करने में आएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का।